जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी जैसे कि डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, तो आज भी ठीक उसी प्रकार से हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट आप कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन सी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, चमेली, इंदुलेखा, चोटी की पकड़, काले कारनामे उपन्यासों के लेखक। तो ये जो सभी रचनाएं दी गई हैं, यह रचनाएं सब उपन्यास दिया गया है। इन सभी रचनाओं के हमें लेखक बताना है। तो ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो हमारा राइट आंसर है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है? ऑप्शन डी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र जी का वास्तविक नाम। वैद्यनाथ मिश्र जी का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी रघुवीर, ऑप्शन डी धूमिल। तो जो वैद्यनाथ मिश्र जी हैं, इनका वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागा अर्जुन। क्या? नागार्जुन वास्तविक नाम इनका है। इसके बाद है ऑप्शन मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को क्या बोलते हैं? गजानन माधव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गजानन माधव जी बोलते हैं। ये माधव है, आप समझ लीजिएगा। रघुवीर है, रघुवीर जी को क्या बोलते हैं? सहाय बोलते हैं। सहाय हो गया। धूमिल जी को सुदामा पांडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुदामा पांडे। सुदामा पांडे बोलते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या कि चिट्ठी हो तो हर कोई बाँचे, इसके पत्रों का संग्रह है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी देवी शंकर अवस्थी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। चिट्ठी हो तो हर कोई बाँचे, पत्रों का संग्रह किसने किया है? तो हमारा राइट आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपाभ के संपादक हैं। रूपाभ क्या है? एक पत्रिका है। ऑप्शन ए इसके संपादक कौन हैं रूपाभ के? ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी हरि औध। तो जो रूपाभ हैं, इसके संपादक कौन हैं? पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि बिहारी मुख्यतः
किस रस के कवि हैं? यानी बिहारी जी जब रचनाएं करते थे तो किस रस में करते थे? करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस और वीर रस किसमें करते थे? कवि बिहारी जी मुख्यतः रचनाएं श्रृंगार रस में करते थे। किसमें? श्रृंगार रस में करते थे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? किससे? ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। ऑप्शन ए ज्ञान चक्षु, ऑप्शन बी त्रिकालदर्शी, ऑप्शन सी दिव्य चक्षु, ऑप्शन डी दृष्टि दोष। तो ज्ञान नेत्र से देखने वाले व्यक्ति के बारे में हमें पूछा गया है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञान चक्षु। क्या होगा? ज्ञान चक्षु हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है। प्रत्यभिज्ञान, उन्नति, प्रत्यागत, प्रत्यावर्तन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उन्नति सही हो जाएगा। उन्नति सही हो जाएगा। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सींग शब्द का तत्सम हमें बताना है। क्या बताना है? सींग शब्द का तत्सम हमें बताना है। ऑप्शन ए श्रृंग, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी श्रृंग, ऑप्शन डी सिंह। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सिंह का तत्सम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या नारियल का तत्सम शब्द रूप है? नारियल शब्द का हमें तत्सम रूप शब्द बताना है। ऑप्शन ए है नारिकेल, ऑप्शन बी है नारिकेली, ऑप्शन सी है नारिकेल, ऑप्शन डी है नारिकेला। तो जो हमारा राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए नारिकेल शब्द होता है, नारियल का तत्सम। अगला क्वेश्चन है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तौलिया किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी उर्दू। जो तौलिया शब्द है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। पुर्तगाली के कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे काजू शब्द हो गया, आल्पीन शब्द हो गया, क्या आल्पीन शब्द हो गया, आलमारी शब्द हो गया, अलमारी शब्द हो गया, आया शब्द हो गया। क्या आया? आया कौन होती हैं? जो बच्चों की देखभाल करती है वह आया कहलाती है। गोदाम हो गया, पारात हो गया, इस्पात हो गया, गमला हो गया, पिस्तौल हो गया। तो यह सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक कथन
गलत है। क्या? एक कथन हमें गलत दिया गया है, तो वो हमें बताना है कि क्या गलत दिया गया है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ऑप्शन ए, संधि में जो दो पक्षों का मेल नहीं होता है, क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। हमें क्या बताना था? गलत। तो हमारा राइट आंसर यानी पहले ही मिल गया है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। गलत हमें बताना था, तो हमारा राइट आंसर ए सही हो जाएगा। दो पक्षों नहीं होता, दो पक्षों की जगह वर्णों होगा। क्या होगा? पक्षों की जगह वर्णों का मेल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या है? अनुदिनम। अनुदिनम में हमें समास बताना है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए सूक्ष्म, ऑप्शन बी सूक्ष्महीन, ऑप्शन सी स्थूल, ऑप्शन डी अस्थूल। तो जो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म का अर्थ होता है बहुत ही छोटा या बहुत ही बारीक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थूल। स्थूल का होता है मोटा। क्या? मोटा होता है। तो हमारा सही ऑप्शन सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रोग कहलाते हैं, यानी जो शारीरिक रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आदि, ऑप्शन बी व्याधि, ऑप्शन सी आदि, ऑप्शन डी वादी। तो जो शारीरिक रोग होता है उसे क्या कहते हैं? व्याधि कहते हैं। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आदि क्या होता है? आदि मानसिक पीड़ा को कहते हैं। आदि किसे कहते हैं? मानसिक पीड़ा को। आदि क्या होता है? प्रारंभ होता है, यानी किसी चीज़ को हम शुरू करते हैं तो प्रारंभ होता है। वादी क्या होता है? वादी जैसे कि हम किसी से बातचीत करते हैं तो वह वादी कहलाता है, यानी बातचीत करना ही एक प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जिसे फेंक कर चलाया जाए, जिसे फेंक कर चलाया जाए। ऑप्शन ए अस्त्र, ऑप्शन बी शस्त्र, ऑप्शन सी सशस्त्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमें क्या करना है? फेंक कर चलाना है। मान लीजिए, तो जब फेंक कर चलाएंगे तो वो हमारे पास नहीं रहेगा। जिस भी चीज़ से हम फेंक कर मारेंगे तो अस्त्र होगा, यानी मतलब अलग हो जाएगा। जब अलग ही हो जाएगा तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी अस्त्र होगा। उसे हम क्या कहेंगे? जिसे फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या? नीलकंठ के दो अर्थ बताना है। नीलकंठ के हमें दो अर्थ बताना है। नीलकंठ एक भगवान शिव को बोलते हैं
और नीलकंठ एक हमारा पक्षी भी होता है। क्या होता है? पक्षी भी होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीलकंठ भगवान शिव को और नीलकंठ एक पक्षी होता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी का क्या कहलाता है? जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी का क्या कहलाता है? हास, हास मीन्स हंसना होता है। परिहास, व्यंग, व्यंग मीन्स किसी का मजाक उड़ाना। उपहास, क्या हुआ? उपहास। तो जो हमारा राइट आंसर हो गया वह उपहास हो जाएगा। क्या होगा? उपहास हो जाएगा। बोलते हैं ना उस किसी का उपहास नहीं बनाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप सभी क्लास में पूरी तरह से बने रहे होंगे और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो क्या है? कुछ और कूच शब्द युग्म का सही अर्थ हमें बताना है। कूच का तो आप सभी जानते हैं कि सेना कूच कर रही है, यानी क्या? प्रस्थान कर रही है। कूच मतलब प्रस्थान होता है, और प्रस्थान लास्ट में आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में मिला। अगर आपको पता भी नहीं होगा तब भी हम राइट आंसर चुन सकते हैं। लेकिन जो कुछ शब्द है, कुछ का अर्थ क्या होता है? उरोज होता है, या फिर इसी जगह पर उरोज के स्थान पर स्तन भी कह सकते हैं, या स्तन भी होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी अधिक से अधिक अपना प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट आप लोग करेंगे। आप सभी का इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।